गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आज का सेशन का टाइम भी आपका लेट हो चुका है और कल मैं कोई भी वीडियो आप सभी को प्रोवाइड नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। क्योंकि आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्वेश्चन का जो संख्या है वो भी इंक्रीज़ करिए, क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करिए, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आप अपना बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो बहुत जल्द आपके बीच सभी प्रकार के क्वेश्चन जो भी बार बार आपके पिछले वर्षों में बार के द्वारा पूछे गए हैं और इस बार का जो लेवल है वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जिससे कि आप बेहतर स्कोर पर कर पाएँ और अपना जो है सिलेक्शन हासिल कर पाएँ। कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन ऐसी पहचान होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ का जो सेट है, मैं आप सभी को पिछले प्रीवियस ईयर के 2 सेट प्रोवाइड कर चुका हूं और ये आज आपका 3rd सेट है। तो जितने भी छात्रों ने अभी तक नहीं लगाया है तो उनको लगा लेना है एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपको बेहतर से बेहतर स्कोर करना है और इस बार सिलेक्शन लेना है। तो फटाफट से सभी छात्र जो है एक बार सेशन को शेयर करेंगे और फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे तेजी के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि एल्फा और बीटा के बहुपद x² - 5x + m के ऐसे मूल हैं कि एल्फा माइनस बीटा का मान 1 है, तब m का मान आपको यहाँ पर निकालना है। m की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। फटाफट से आंसर करें सभी छात्राएं। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसका जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे। देखिए आप सभी को पता है एल्फा के जो मूलों का योग और गुणनफल का योग आप सभी को पता है। एल्फा जो के मूल हैं उनका योग क्या होगा, मूलों का योग क्या हो जाएगा, आप सभी को होता है माइनस के b अपॉन क्या होता है, a होता है, नहीं माइनस के c अपॉन a होता है, माइनस के b अपॉन a होता है, ये आप सभी को पता है। तो माइनस के b अपॉन a ये वाला हो जाएगा और गुणनफल वाला क्या हो जाएगा, c अपॉन a। क्लियर है। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आप सभी देख पा होंगे एल्फा और बीटा जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो माइनस के 5 आएगी, तो यानी कि 5 वैल्यू आ जाएगी। और एल्फा और बीटा का गुणनफल का जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी आपकी, वो आपकी m आ जाएगी। क्लियर है। अब आप देख पा रहे होंगे एल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है, तो क्या करेंगे एल्फा प्लस माइनस बीटा की वैल्यू से एल्फा बीटा का मान आप यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे निकालना है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए आप सभी एल्फा को पहले जोड़ेंगे तो 2 एल्फा बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा, पहले जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, एल्फा की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल के आ जाएगी आपकी। क्लियर है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एल्फा की वैल्यू 3 आ गई, एल्फा का मान इसमें रख देंगे तो आपकी कितना आ जाएगा, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना, 2। क्लियर है। कैसे निकालेंगे वो आप समीकरण में रख के आप निकाल सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। अब आपको पता है कि आपको m का मान ज्ञात करना है, तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स m की वैल्यू हम निकालेंगे तो एल्फा बीटा मल्टीपल दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 3 × 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो m की वैल्यू ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्रों का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। फटाफट से तेज़ी के साथ आंसर करें सभी छात्र। और जिन भी छात्रों को लग रहा है कि सर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए बहुत जल्दी से जल्द, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और आपको बेहतर स्कोर करना है, रिवीजन करना है फटाफट से। आप सभी को पता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो मैथ के 20 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं। फिजिक्स में आपका जो मतलब कि साइंस में आपके 20 मिलेंगे, जीके में आपके 10 मिलेंगे। तो पहला स्टेज आपका नॉन टेक्निकल के होने वाला है और सेकंड स्टेज आपका टेक्निकल पोर्शन होने वाला है। फटाफट से करिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देखिए तरीका आपको मैं यहाँ पर अवगत करा रहा हूँ, आपको करना कैसे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए, देखिए 5 × 8, 8 × 11, 11 × 14 और 14 × 17, यानी कि 8 से 8, 11 से 11, 14 से 14। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप खोल के भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को यदि आप खोलेंगे तो मैं आपको यहाँ पर एक हिंट देना चाहूँगा। तो ये आपका इस तरीके का जो क्वेश्चन कभी भी आपको मिल जाए तो यहाँ पर आपको लिखना है डिफरेंट, ये आपको डिफरेंट लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट माइनस के लास्ट, फर्स्ट से लास्ट को माइनस कर देना है। डिफरेंट कितना है आप से भी देख पा रहे, इनका जो डिफरेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 डिफरेंट आ रहा है, 5 का 3 का 8, 8 11 का 3,
मतलब कि 8 और 11 का 3 आ रहा है, 11 14 का भी 3 आ रहा है, 14 17 का भी 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 तो ऊपर आपको लेना ही लेना है, नीचे जो डिफरेंट आ रहा है वो आपको लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पहली देखिए सेकंड वाली 8 से 8 कट जाएगी, 11 से 11 कट जाएगी, और यहाँ पर 14 से 14 कट जाएगी। फर्स्ट बचेगी 1/5। इसी प्रकार यहाँ पर 1/70। ये आपने देखा होगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, खोल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट सबसे आसान तरीका आपके सामने है, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 17 पंजे 85 हो जाएगा ये, और 85, और यहाँ पर 17, यहाँ पर देख पा रहे होंगे 17 में से 5 जाएंगे तो आपको कितने बचेंगे, 12, 3 चौक 12, तो 4/85 जो भी ऑप्शन होगा उसका आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आप सभी का करेक्ट है, जितने भी छात्र छात्राओं का आ रहा है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स कि एक पायदान को 72 रुपये में बेचने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, तो 96 रुपये पर पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट मतलब कि लाभ या हानि होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेजी के साथ करेंगे फटाफट से सभी छात्राएं। देखिए सेशन आज का लेट है, वैसे भी मैं आपसे भी देख पा रहे होंगे, लेकिन आपको हर रोज़ 7:15 या 7 बजे के आसपास आपका सेशन होता है, तो 1-2 दिन थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, उसके बाद आपका कंटिन्यू एग्जाम से पहले हर रोज़ आपको मिल जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। फटाफट से करिए सभी छात्र। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। 10% की हानि होती है, बड़ा ही कह रहा है कि 10% की हानि होती है, कितने में, 72 बेचने पे। 10% को आप फ्रैक्शन में 1/10 लिखते हैं, आप सभी जानते हैं। यानी कि 10 में यदि कॉस्ट प्राइस वस्तु का रहा होगा तो उसने 9 में वो बेची होगी, यानी सेलिंग प्राइस इसका कितना होता है, 9। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। बट एग्जामिनर कह रहा है उसने 9 रुपये में ना बेचा कि कितने में बेचा है, 72 में बेचा है। 9 का कितना गुना, 8 गुना। तो इसी प्रकार कॉस्ट प्राइस भी 10 ना होकर के 8 गुना रहा होगा, यानी कि 80 हो जाएगा ये। अब कॉस्ट प्राइस आपका 80 है और 80 को आप 96 रुपये में बेच रहे हैं, कि एग्जामिनर कह रहा है कि यदि 96 रुपये पे बेचे तो कितनी प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो आप सभी देख पा रहे होंगे, कोई भी वस्तु आपने 80 से 96 में बेची, यानी 80 पे आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 16 रुपये का। और परसेंटेज हानि आप सभी को पता है प्रॉफिट ही होगा। जब कोई भी वस्तु आपने बेची है 80 रुपये में, तो उसमें 96 में बेची है तो 16 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका 16 पंजे 80 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 20% लाभ आ जाएगा। तो प्रॉफिट होगा इसमें आपका 20% का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जितने भी छात्र छात्राओं का आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, फटाफट से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन का तेजी के साथ करेंगे कि डर लगा मुझे भी ये फासला देखकर, मैं निरंतर बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद पे खुद मेरे नज़दीक आती गई मंजिल मेरे हौसलों को देखकर। तो आपकी जो मंजिल है वो खुद पे खुद नज़दीक आ जाएगी यदि आपके हौसले बुलंद हैं। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी छात्र छात्राएं। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। देखिए 2 अंकों की संख्याओं का योगफल 5 है, जबकि अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या होगी। ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं आपके। कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछ लेता है कि मूल संख्या क्या होगी या परिवर्तित संख्या क्या होगी। यहाँ पर 2, इतना ही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए 9 कम होने का मतलब है कि परिवर्तित संख्या जो होगी वो आपकी कम होगी, और जिनका अंतर 2 होगा। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए पहले वो संख्या 32 थी, दोनों का योग 5 है, 3 और 2 5, बिल्कुल सही है। उसके बाद अंक उलट दिए जाएँ, यानी कि 23, 2 को पहला कर दिया जाए और 3 को बाद में कर दिया जाए। उलट दिए यानी कि फर्स्ट को सेकंड कर दिया जाए, सेकंड को फर्स्ट कर दिया जाए। तो कितना कम होता है, 12 में से 3 गए 9, तो वो संख्या कितना कम हो रही है, 9। तो परिवर्तित संख्या पूछिए आपसे तो 23 होगी। मूल संख्या एग्जामिनर पूछ रहे तो 32 होगी, लेकिन ऑप्शन में क्या पूछा है क्वेश्चन में, परिवर्तित संख्या। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर 2 टाइप से आपका पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से आंसर करेंगे सभी छात्र छात्राएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेजी के साथ बताएंगे। देखिए 2 पेंसिल, 4 पेन, 8 रबड़ का मूल्य 12 रुपये है। 8 पेन, 10 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 36 रुपये है। तो 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबड़ का मूल्य कितना होगा।
एग्जामिनर ने क्वेश्चन तो दिया है लेंथी, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तेज़ी के साथ करेंगे सभी, फटाफट से तेज़ी के साथ चलते रहें। बहुत अच्छे, कुछ छात्रों का आंसर आना शुरू हो गया है। देखिए आप सभी को करना क्या है, 2 पेंसिल, ठीक है, पेंसिल को आप पी लिख लेंगे, फिर 4 पेन, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे। तो आपको सबसे पहले दोनों को क्या करना, देखिए 2 पेन प्लस आपका 4 पेन, 2 पेंसिल हैं 4 पेन है, तो इसको पेन को आप क्या करेंगे, PE मान सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए पेंसिल को आप मानेंगे 2 पेंसिल, x मान लेते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पेन को आप क्या मानेंगे, y मानेंगे, 4 पेन, ठीक है। उसके बाद 8 रबड़, रबड़ को आप z मान लेंगे, तो 8 रबड़ का मूल्य कितना दिया है, बराबर में आपको 12, ठीक है। उसके बाद 10 पेंसिल, ध्यान देना 10 पेंसिल, तो यहाँ पर 10x हो जाएगा, प्लस आपका 8 पेन, तो 8 पेन हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका 4 रबड़, तो 4 रबड़ हो जाएगा, बराबर कितने में, 36 रुपये में हो गया, क्लियर, ठीक है। अब करना क्या है फ्रेंड्स, सीधा सीधा आपको जोड़ देना है। तो ये 12 पेंसिल, 12 रबड़, मतलब 12 पेन और 12 ही आपका रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, 48, क्लियर है। तो यहाँ पर 1 पेंसिल, 1 पेन और 1 रबड़ का मूल्य आपका 4 आ जाएगा। यानी कि टोटल एक एक क्वांटिटी में हम जोड़ेंगे तो 4 वैल्यू, उनका रुपए में प्राइस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब आपसे पूछा है 3 का, 3 पेंसिल, 3 रबड़, 3 पेन, तो यहाँ पर आपको 3 से मल्टीप्लाई इधर कर देना है और 3 से मल्टीप्लाई इधर कर देना है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा सीधा जोड़ना है और फिर उसके बाद 1 पेन, 1 पेंसिल, 1 रबड़ का मूल्य आ जाएगा, उसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी छात्र छात्राएं। चलिए तेज़ी के साथ करेंगे थोड़ा। मैंने आपको, देखिए मेरा मतलब ये है कि आप अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएँ। आप एग्ज़ाम में तो करेंगे, बट यदि आपकी समझ में लॉजिक ही नहीं आएगा तो आप कैसे कर पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप लॉजिक को समझ पाएँ और उसके आधार पर आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएँ। बहुत तेज़ी के साथ बताएंगे सभी छात्र छात्राएँ इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन आप सभी को कह रहा है कि छात्रों के एक समूह में 15 ने अंग्रेजी को चुना। आप को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 15 लोग हैं, अंग्रेजी को यहाँ ई मान लेंगे, तो ये 15 लोगों ने चुना है इसको। उसके बाद कह रहा है एग्जामिनर, देखिए उसके बाद कह रहा है एग्जामिनर कि यहाँ 10 ने हिंदी को चुना, तो 10 लोगों ने यहाँ पर हिंदी को चुना। पूरा सर्कल जो है 10 को बता रहा है। 5 छात्रों ने दोनों भाषाओं का अध्ययन किया, यानी कि बीच वाला जो हिस्सा होगा ये कितना होगा, 5 छात्रों ने दोनों भाषाओं का चुना। तो कितने विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़े। देखिए क्वेश्चन आज का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। उस दिन टोटल क्वांटिटी पूछी थी, लेकिन यहाँ पर आज इंग्लिश में पूछा गया है कि केवल अंग्रेजी कितने छात्रों ने, विद्यार्थियों ने पढ़ी। सिंपल सा है फ्रेंड्स। 5 जब पूरा सर्कल 15 को प्रदर्शित कर रहा है तो ये बचा हिस्सा कितने को करेगा, 10 को। और इसी प्रकार ये हिस्सा जो है आपका हिंदी वाला 5। यदि एग्जामिनर आपसे पूछता कि अंग्रेजी केवल अंग्रेजी कितनों ने पढ़ी है, तो 10। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्रों का 10 ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन मतलब कि 10 आंसर बिल्कुल सही है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि हिंदी, तो हिंदी में कितनों ने केवल हिंदी कितने लोगों ने पढ़ी, 5 लोगों ने। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। क्लियर है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेज़ी के साथ थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। तेज़ी के साथ सभी छात्र छात्राएं क्वेश्चन का आंसर करें।
देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x की वैल्यू दी गई है आपको और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान बताना है। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। परिमेयकरण आपने करा होगा, परिमेयकरण करके भी आप कर सकते हैं, या फिर आपका क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू आपको दी गई है, 1/x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी इनका अंतर 1 आ रहा हो, अब अंतर कैसे 1 आएगा, वर्ग करने पे। तो आपसे भी देख पाएंगे 3√3 का वर्ग स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2, तो 3 यहाँ पर आप देख पाएंगे 3 से 2 जाएगा 1, तो इनका अंतर 1 है, तो 1/x की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी माइनस, केवल माइनस लग जाएगा और वही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो ये आपका आ चुका है। अब यहाँ पर आपको पुट कर देना है। अब आपको वैल्यू पुट करना है, कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए अभी आपको करना क्या है, सीधा सीधा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि x² + y² की मान आपको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा करेंगे क्या कि x + 1/x ये हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे, बराबर में आपका क्या आ जाएगा x² + 1/x² और माइनस का या प्लस का 2 क्लियर है। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे आप देख पा रहे x और 1/x को आप जोड़ेंगे तो ये आपका √3 से आपका कौन सा कट जाएगा, √3 से। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, √2 प्लस का √2 3 माइनस का √2, ये है ना आपका। तो ये √2 से √2 कट जाएगा, आपका 2√3 आ जाएगा, इसके इक्वल आएगा ना ये 2√3, ये आ गया इसका इक्वल। अब 2 को उधर उठा के ले जाएंगे तो यहाँ पर 2 को इधर से कट कर देंगे, इधर चला जाएगा ये आपका, आप देख पा रहे होंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपका हो जाएगा ये वाला कंडीशन कि आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा 2√3 आ गया, ये आपका 2√3 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में, क्या क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, एक सेकंड। देखिए इतना तो आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा हमने क्या किया था अभी, x + 1/x² भी था ना इसका, और ये x² + 1/x² और प्लस का 2 ये था। तो यहाँ पर आपने क्या बचा था, 2√3 बचा था, इसका स्क्वायर होगा बराबर का x² + 1/x² होगा, प्लस का 2 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3, 4 3 12। अब 12 से ये वाला 2 इधर चला जाएगा तो 2 यहाँ पर माइनस के खत्म हो जाएगा, x² + 1² बराबर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 10 से 12 से 2 घटा देंगे 10 आ जाएगा। क्लियर है ना, आप सभी को समझ में आ रहा है ना, केवल 2 को उधर माइनस कर देना ले जाके। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोबारा करा दिया जाएगा, या फिर उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का तेजी के साथ करेंगे, थोड़ा सा भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय में कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी यदि 12% 12.5% की वार्षिक दर से निवेश किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दर वाला क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछता है। देखिए सिंपल तरीका है, एक धनराशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। देखिए मान लीजिए कोई 1 रुपये की धनराशि है और वो कितने समय में, टाइम हमें पता नहीं है कितनी हो रही है, 2 रुपये हो रही है, तो SI कितना होगा इस पर, साधारण ब्याज 1 रुपये ही तो लग रहा है। यानी कि कोई भी धनराशि है, आपको पता है हर वर्ष कोई धनराशि बढ़ेगी, अब ये पता नहीं कितने सालों में वो दुगनी हो रही है, और हमें दुगनी हो रही है तो वो 1 रुपये का साधारण ब्याज मिल रहा है, ये तो आप क्लियर देख पा रहे होंगे। अब रेट आपको पूछिए तो आप सभी को पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, ये SI आपका साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। क्लियर है। अब 12.5% दिया गया है, तो आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, सीधा सा करना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार इस समीकरण में आपको वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये आप सभी को पता है SI कितना आया आपका, 1 आया, मूलधन कितना था आपका, वो भी 1 था,
तभी तो आपको कोई भी धनराशि दुगनी हो रही है, कितने वर्षों में हो रही है, ये निकालना है हमको। रेट आपको दी गई है, रेट 12.5% को आप 1/8 लिख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, फ्रिक्शन वैल्यू। तो यहाँ पर आपका 1 आ गया साधारण ब्याज बराबर मूलधन आपका 1 दिया है गुणा आपका यहाँ पर टाइम आपको निकालना है, रेट आपको 1/8 हो जाएगी, क्योंकि 12.5% को फ्रिक्शन में क्या लिखेंगे 1/8। तो आप देख पा रहे होंगे टाइम की वैल्यू जो है यहाँ पर 8 साल आ जाएगी, 8 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। देखिए फटाफट से, अभी आप में से मानता हूँ कि कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आजकल बेसिक लेवल तो सभी स्टूडेंट जानते हैं जिन्होंने भी पढ़ा होगा अच्छे तरीके से, बट क्वेश्चन को आप किस तरीके से कर सकते हैं तोड़ मरोड़ के, उस तरीके से आपको करना है। और उम्मीद रखना है फ्रेंड्स कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे बार के एग्ज़ाम में। लेकिन आपको प्रिपरेशन, ये अंतिम जो समय है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। जो भी क्वेश्चन, जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके, देखिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यदि आपने पढ़ा होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बिल्कुल कुछ छात्रों का आंसर आ चुका है और यहाँ पर 1/2 है। देखिए यहाँ पर 1/2 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आप देख पा रहे ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, जितने भी छात्रों ने फॉर्मूला पढ़ा है तुरंत कुछ ही सेकंडों का ये क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा साइन ए बराबर साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, वही है ये। साइन ए प्लस बराबर होता है साइन ए कॉस बी कॉस ए कॉस साइन बी, तो ये आपका वही फॉर्मूला है। तो इसमें आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको साइन ए की वैल्यू का 25 है, बी कितना है 35 है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर साइन कितना हो जाएगा, ये आपका साइन 60 हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जितने भी छात्रों का आ रहा है ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ एक फॉर्मूला होगा, उसी पे आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तेजी के साथ। दिखने में बहुत ईजी है, आप कर सकते हो, लेकिन कुछ छात्र क्या करेंगे, सोचेंगे 35 का तो मान होता ही नहीं है, 25 का भी नहीं होता, करेंगे कैसे। तेजी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के पश्चात भी किशोर को 12% का लाभ कमाता है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। करना कैसे आपको, वो तरीका यहाँ पर आपको निकालना है। देखिए करेंगे कैसे, तेजी के साथ करेंगे सभी छात्र। देखिए सबसे पहले 20% की छूट को फ्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे 1/5, यानी कि 5 यदि मार्क प्राइस रहा है, MRP जो है वो 5 रहा होगा, ठीक है, तो वो 1 की छूट दी गई है उस पर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 4 रहा होगा। क्लियर है, ये तो आप सभी समझ पा रहे हैं। देने के पश्चात किशोर को 12.5% का लाभ होता है। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है ना आपका। तो आप सभी को 12% का लाभ प्राप्त किया है, तो 12% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 1/100 कर देंगे, और यहाँ पर 4 × 12 और यहाँ पर 25, यानी कि 3/25। ये आपको रखना है 3/25 फ्रैक्शन, 12% का फ्रैक्शन आ जाएगा 3/25, यानी कि 25 की कोई वैल्यू, मतलब कि कॉस्ट प्राइस CP यदि आपका 25 रहा होगा तो वो जो वस्तु बिकेगी वो 28 रुपये में बिकेगी, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 28 होगा यहाँ पर। यही तो कह रहा है एग्जामिनर। बट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस 4 है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 28 है, दोनों को इक्वल करेंगे, कोई भी वस्तु बिकेगी तो वो बिकी है, छूट के बाद बिकी है तो वो समान वैल्यू में बिकेगी ना, तो यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार MRP में भी इधर भी रेशो में दोनों तरफ होता है, तो 7 × 5 = 35, MRP कितना हो जाएगा आपका 35 रुपये, और कॉस्ट सेलिंग प्राइस आपका 28 रुपये है, ठीक है, तो और कॉस्ट प्राइस आपका 25 रुपये है। तो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा कितना है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप देख पा रहे होंगे 25 से 10 अधिक है। मार्क प्राइस जो है वो 35 है, जबकि कॉस्ट प्राइस 25 है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप देख पा रहे होंगे 25 × 4 = 100, तो 40% यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40% अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है 40%।
ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तेजी के साथ आंसर करें सभी छात्र छात्राएं, फटाफट से थोड़ी सी एनर्जी के साथ चलेंगे कि रख हौसला तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया एक दिन ऐसी पहचान होगी। हौसलों को बुलंद रखना है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। तो मन को हमेशा पॉजिटिविटी के अंदर रखना है, जीतना आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, हार कभी नहीं माननी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तेजी के साथ आंसर करें, तेजी के साथ सभी स्टूडेंट आंसर करें। देखिए यहाँ पर दिया कि आदमी और कुत्तों का अनुपात दिया है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, आदमी और कुत्तों का अनुपात दिया है, यानी कि मैन और डॉग। क्या रेशो दिया है जी? उनका रेशो दिया है 5:2। रेलगाड़ी में कुल पैरों की संख्या दी गई है, इस चीज़ को ध्यान रखना। कुत्तों की कुल संख्या पूछी है। देखिए फ्रेंड्स, आपसे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर, आपको पता है कि इंसान के 2 पैर होते हैं और डॉग के 4 पैर होते हैं। तो 5 दूनी, ये रेशो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, और ये वाला रेशो आपका कितना हो जाएगा? 8। अब टोटल जो रेशो है वो आप देख पा रहे होंगे 18। टोटल रेशो कितना है? 18 है, जो कि टोटल पैरों की संख्या कितनी दी गई? 54 के बराबर है। तो 18:54 हो जाएगा, यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितने के बराबर है? 3 के। आपसे पूछा क्या गया है? कुत्तों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कुत्तों की निकालने के लिए आपको 2 से यहाँ पर, क्योंकि रेशो पहले वाला कितना दिया था? 5:2 दिया था, तो 2 में आपका 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर डॉग की संख्या कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। क्लियर है? कुत्तों की संख्या कितनी है? 6 आ जाएगी। यदि आपसे आदमी की संख्या पूछी जाती तो 5 या 15 हो जाती। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बहुत अच्छे, कुछ छात्रों का बिल्कुल सही आ रहा है और लगातार कमेंट करते हैं। कुछ छात्र लगता है कुछ छात्र कमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ देखते देखते हैं। कमेंट भी किया करें आपसे भी, तभी तो पता चलता है कि आप क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं या गलत दे रहे हैं। और कॉपी पेंसिल साथ में लेकर के बैठें। नेक्स्ट क्वेश्चन का तेजी के साथ आंसर करेंगे। 1200 की राशि 12% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक यानी कि तिमाही हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ध्यान रखना सभी छात्र छात्राएं, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछा गया है और वह बहुत अच्छी तरीके से आपको आंसर कर देना है इसका। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 12.5% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, आपने देखा होगा 6 माह यानी कि वर्ष में 6 माह का मतलब है तिमाही के आधार पर गणना की जा रही है ब्याज की। तो आप देख पा रहे होंगे रेट में, आप सभी को पता है साल में कितनी तिमाही होती हैं? 4 तिमाही होती है ना। तो 12% को रेट को आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर असलियत जो वाली जो रेट वो आ जाएगी, रेट वो 3% आएगी। ठीक है, ठीक है। और आपको पता है तिमाही के आधार पे 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज देना है, तो 3-3 माह करके 2 बार में दिया जाएगा ना, 3 माह का एक और 3 माह का एक। तो ये आपका टाइम जो आ जाएगा वो आपका 2 बार, 2 मान के चलिए आप। क्लियर है? बस इतना सा काम है इसमें करना, बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखिए 1200 की राशि, 1200 की राशि है कोई भी, 1200 की राशि पर आपका 3%, अब आपको 3% निकालना है। 1200 का 3% यानी कि 3-1 करके आपको यहाँ यहाँ पर 2-1 ये रेशो आपको लेके चलना है। ठीक है, ये आपको रेशो लेके चलना है 2-1 का। ठीक है, पहले साल के लिए आप निकालेंगे 3%, तो 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो के बाद थी 36, तो ये आपका 36 हो गया और ये 36 आपका निकल के आएगा। ये आता है SI। अब 36 का फिर से एक बार और निकालिए, 36 का एक बार और निकालेंगे तो 3/100 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 3×6 18, 3 और 1 10। क्लियर है? ये आ जाएगा 1.08। अब आपसे पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज की गणना करनी है, 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज आप निकालेंगे तो ये कितना हो गया? 36 × 2 हो गया, ये 36 दूनी 72 और ये आपका 1 × 1.08 यानी कि
75.08। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ए बराबर आपका जो होता है क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन प्लस रेट अपॉन 100 का स्क्वायर, उस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। बट जिस तरीके से आप कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर करें, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए फॉर्मूले बहुत हैं, आप रट भी सकते हैं, फॉर्मूले याद कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 2 वर्ष के लिए पूछा जाए तो 2 गुना 1 मान करके करिए। 3 वर्ष के लिए पूछा जाए तो 3 2 1 मान करके करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई आपको दी गई है, उसके बाहर के चारों ओर 3 मीटर की चौड़ी सड़क बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर आपको परीक्षा में देगा और ये आपकी परीक्षा में बार बार पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, तेजी के साथ करेंगे। यहाँ पर आप देखिए एक वर्गाकार पार्क है, वर्ग मतलब चारों भुजाएं समान है, तो इसकी भुजा 18 है, ये वाली भुजा भी 18 होगी, ये वाली भुजा भी 18 होगी, ये वाली भुजा भी 18 होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दूंगा आपको, क्योंकि समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा और लिखना होगा। ये 18 होगी, ये भी आपका 18 होगी, ठीक है, ये भी आपका 18 होगी, ये भी आपका 18 होगी। अब कह रहा है इसके चारों ओर, यहाँ पर मान लीजिए कोई चारों ओर इसके 3 मीटर चौड़ी सड़क बना दी गई, बन गई। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 18 थी और ये 3 मीटर इधर बढ़ गई है और 3 मीटर इधर बढ़ गई। चारों ओर का मतलब है 3 मीटर ये बढ़ी है, 3 मीटर ये बढ़ी है। इसी प्रकार 3 मीटर इधर ऊपर की तरफ बढ़ी है, 3 मीटर इधर नीचे की तरफ बढ़ी है। तो 18 और 6, 8 6 14, 24, यानी कि ये वाली भुजा भी 24 होगी, ये वाली भुजा भी 24 हो जाएगी, क्योंकि चारों दिशाओं में बड़ी है सड़क जो है वो चारों दिशाओं में बनी है। तो बाहर वाली भुजा 24 हो जाएगी, अंदर वाली 18 हो जाएगी। पूछा क्या है आपको, सड़क का क्षेत्रफल पूछा है। तो 24 का स्क्वायर माइनस के 18 का स्क्वायर, इतना क्वेश्चन करना है, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, 14 में 6 के 14 में 8 के 6 गुना, फिर आप जोड़ेंगे 8 4 12, 3 और 1 4 42। अब आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25। 252 है कोई ऑप्शन में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 352 मीटर स्क्वायर होगा इस सड़क का क्षेत्रफल, क्योंकि आपको अंदर वाला घटा देना है पार्क और सड़क का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है। यदि इसमें से किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम तक बढ़ जाता है। तो x का भार ज्ञात कीजिए, वस्तु x का भार। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जामिनर ने दिया है, आपसे भी आसानी से कर सकते हैं। 2500 की आप कैसे करेंगे, आप सीधा करेंगे कि 25 की गुना 50 से कर देंगे, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, x का भार शामिल कर लेंगे उसमें, यानी कि एक 26 और मान लेंगे, वस्तु 26 को करके 500 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे आप कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, उसको माइनस कर देंगे। बट मैं जो बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, उसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, किस तरीके से करना है। देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो आपको किस तरीके से करना है, फटाफट से बताइए। क्वेश्चन करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। देखिए मैं क्वेश्चन किस बेस पे आपको कराने वाला हूँ। बिल्कुल कुछ छात्रों का आंसर आ चुका है, मैं यही देख रहा था कि कितने छात्र हैं जो आंसर सही से कर पाते हैं और कितने छात्र नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैं क्वेश्चन को कराऊंगा आपको, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए सॉरी, यहाँ पर कह रहा है 25 वस्तुओं का औसत भार 50 kg है, उसमें से अन्य x वस्तु का भार शामिल किया है। देखिए किसी एक व्यक्ति के शामिल हो जाने से औसत भार 500 ग्राम बढ़ रहा है। देखिए औसत 500 ग्राम बढ़ने का मतलब ये है कि उसकी एज जो है वो 50 से तो अधिक होगी, 50 kg से, मतलब यहाँ पर भार जो होगा उसका एज नहीं, वो 50 kg से तो ऊपर होगा। अब कितना अधिक है, आपको करना है 26 की गुना सीधा 500 में। 500 ये ग्राम में है तो केजी में इसको हम बदल लेंगे, कितना हो जाएगा ये, तो ये 1000 नीचे कर लेंगे आप, ठीक है। 500 से 1000 ये 2 कटेगा और 2 से ये 26 13 कटेगा।
तो उसका जो वेट होगा वो 50 kg तो होगा ही होगा, और प्लस यहाँ पर 13 kg और होगा, तभी तो ये 500 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है उसके एवरेज में। तो 63 kg इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 और 13 कितना हो जाएगा? 63। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का सेशन आप देख पा रहे होंगे। यदि सेशन अच्छा आपको लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें सभी छात्र, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दिया करें। और इसका पीडीएफ आप सभी को पता है, इससे पहले मैंने जितने भी सेशन कराए हैं सभी का पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया गया है। आप उसको ज्वाइन करके गांव तक रोजगार स्टडी के नाम से है, उसी में जाकर के आप टेलीग्राम में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे कि एक वृत्त की त्रिज्या r है, उसमें x इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तो उसकी परिधि में कितने इकाई की वृद्धि होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आपको करना कितना है, सीधा सा ध्यान रखना है फ्रेंड्स। मान लीजिए बड़ी वाली त्रिज्या मान लेते हैं हम, कितना है जो जिसमें वृद्धि हुई है वो आपका पहले त्रिज्या r थी छोटी वाली, उसमें r प्लस x की वृद्धि होगी है, ठीक है। ये r2 है, ध्यान रखना है। क्लियर है? R2 मानना है, R2 मान लें, या फिर आप इसको कैपिटल R भी मान सकते हैं। इसको छोड़ दिया तो कैपिटल R मान लिया, ठीक है, वृद्धि के बाद। अब देखिए आपको करना क्या है। वृत्त का क्षेत्र परिधि 2πr होती है, 2πr, यानी कि पहले 2πr थी और अब कितनी होगी है 2πr प्लस x, ये होगी है, ठीक है। यही एग्जामिनर आपसे कह रहा है। तो अब ये हो गई है, तो इससे पहले वाली क्या है, परिधि को घटा देंगे 2πr। अब 2πr प्लस का 2πx माइनस के 2πr, 2πr से 2πr कट जाएगा। यहाँ पर जो वृद्धि हुई है 2πx की वृद्धि होगी, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तेजी के साथ बताएंगे कि ए और बी के पास कुल 2300 रुपये हैं। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपको जैसे जैसे एग्जामिनर ने कहा है, बहुत अच्छे कुछ छात्रों का आंसर आ चुका है। देखिए एग्जामिनर ने जैसे कहा है ए का 2/5 बी के 8/26 है। अब देखिए ए और बी का जो रेशो है वो आपको निकालना है। आप देख पा रहे होंगे 8/26 और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5/2, ठीक है। 2 से ये 4 कटेगा और यहाँ पर 4 पंजे 20/26 हो जाएगा। यही होगा ना 20/26, ठीक है। ए और बी का रेशो कितना आएगा 20/26। अब देख पा रहे होंगे ए और बी के पास कुल 2300 है। ए और बी के पास ये आ गया 20/26, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10/13, ठीक है। तो ये किसका रेशो आ गया, ए और बी का रेशो कितना आ गया 10 और 13। क्लियर है? अब कह रहा है कि बी के पास कुल 2300 रुपये हैं, बट रेशो में कितने हैं आप सभी देख पा रहे होंगे 23 रुपये हैं, जो कि कितने गुना है 100 गुना है। तो इसी प्रकार ए की राशि आपसे पूछे या बी की पूछे तो इसी प्रकार 13 का 100 गुना होगी ये भी, और ये भी ए की राशि भी 100 गुना होगी। तो यहाँ पर 13 का 100 गुना आप सभी को पता है 1300, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत अच्छे, कुछ छात्रों का बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूँगा जितने भी छात्र हैं। देखिए पूरक और संपूरक 2 प्रकार के कोण आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए पूरक जो कोण होगा वो आपको ध्यान रखना है, पूरक कौन सा होगा और संपूरक कौन सा होगा। 90 डिग्री का कोण जो होगा 90 डिग्री तक वो आपका पूरक में आता है, और जो 180 डिग्री कोण होता है वो आपका संपूरक कोण में आता है। यानी कि कोण, देखिए कोण क्या होता है आपका, कोण ए प्लस कोण बी बराबर के 90, ये आपका पूरक कोण होता है। ए कोण प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, ये आपका कौन सा होता है, ये आपका संपूरक कोण होता है। अब आपसे पूछा क्या गया है
तो आपको सीधा सीधा जो भी पूछा है, देखिए यहाँ पर 15 डिग्री के कोण के पूरक कोण, तो 90 से आपको सीधा सीधा 15 घटाना है, तो यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, 75 डिग्री आ जाएगा। अब 125 के कोण के संपूरक कोण का योग, तो 125 का मतलब 180 से यहाँ पर 125 घटा देंगे तो सीधा सीधा 55 बचेगा। 55 75 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कहाँ पर जो है आप देख पा रहे 5 5 10 7 5 12 13 130 डिग्री। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। आपसे भी अच्छे से मेहनत करते रहिए, अपनी जो लक्ष्य है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए हमेशा, और उम्मीद करता हूँ जितने भी छात्र अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दें। देखिए इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला है, आप जिस भी टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं वो सभी टाइप में आपको करा रहा हूँ। बहुत अच्छे इससे ज़्यादा टफ लेवल आपका नहीं रहने वाला है यदि आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका एक पाइप ए पाइप है, कोई ए पाइप है वो टंकी को 12 घंटे में भर रहा है, बी पाइप है वो टंकी को x घंटे में भर रहा है। ठीक है, ये आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि जो पाइप को भर रहा है वो, अब दोनों का एलसीएम कितना होगा, 12x आ जाएगा। अब ये 12 से x की स्पीड से भर रहा है और ये आपका 12 की स्पीड से भर रहा है। अब देखिए यहाँ पर भर नहीं रहा है, बी एग्जामिनर कह रहा है कि ए 12 घंटे में भर रहा है तो बी जो है वो खाली कर रहा है, तो यानी कि ए की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी और बी की माइनस के 12 हो जाएगी। यानी कि x मान लीजिए x कोई लीटर, मतलब कि ए जो है वो मान लीजिए x x क्या है, क्वांटिटी है, मतलब कि x 12 भी हो सकता है 14 भी हो सकता है। मान लीजिए एक जो है 14 की स्पीड से भर रहा है और बी 12 की स्पीड से खाली कर रहा है, तो ये हो सकता है, बट हमको पता नहीं है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है। तो यहाँ पर एग्जामिनर पूछा है कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, ये आपका स्पीड है। तो दोनों जब आप देख पा रहे होंगे x - 12 दोनों की स्पीड का अंतर हो गया ये। अब यहाँ पर कह रहा है कि 30 घंटे में भर जाती है, तो 30 घंटे में भरने के लिए 4 गुना समय आपका 30 हो जाएगा यहाँ। क्लियर है? 4 गुना समय बराबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, जो आपको x जो आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, x निकालना है। क्लियर है? इस तरीके से आप दोनों को इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर आप जो है आसानी से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कर तो लिया आपने, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये टोटल जो है यहाँ पर जो आएगी वो ये वाली कंडीशन आएगी, ना कि x वाली। x का मान ज्ञात करना है क्योंकि टोटल जो क्वांटिटी होगी खाली जो टंकी की वो 12x ही तो होगी, तभी तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपको इतना करना है, बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो ये आप करेंगे 30x हो जाएगा इसका, माइनस के यहाँ पर 12 × 36 360 हो जाएगा, यहाँ पर 12x हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 18x बराबर आपका यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यू जो आएगी इसकी वो 360 आ जाएगी, और 18 दूनी 36, नहीं x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी x है यहाँ 20। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर x की वैल्यू पूछिए तो 20 हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आपसे भी जो है ये वाला क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ, इसके बाद आपको कल जो है नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें आपको करा दिया जाएगा। देख पाता हूँ कितने छात्र छात्राएँ हैं जो इसका सही आंसर देते हैं। 10 100 + 10 125 + 10 100 × 10 125 का मान किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। और एक आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन का देख पाता हूँ कितने छात्र आंसर करते हैं। नहीं होता है तो नेक्स्ट सेशन में आपको करा दिया जाएगा। k के किस मान के लिए समीकरण kx x - 2 + 6 = 0 के मूल समान हैं। इन दोनों प्रश्नों का आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। देख पाता हूँ कितने छात्र कर पाते हैं। तो आज का सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।